6.7 अ रिएक्शन ऑक्यूर्स इन द फॉलोइंग स्टेप्स। ओके, एक रिएक्शन ऑक्यूर हो रही है ये 2 स्टेप्स में, ठीक है। पहली जो स्टेप है वो स्लो है, जो सेकंड स्टेप है वो फास्ट है, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, सबसे हमें ये जो टू मतलब फाइंड क्या करना है, ये टू फाइंड यही करना है, यहाँ पे गिवन है। तो ए में बोल रहे हैं राइट द इक्वेशन ऑफ ओवरऑल रिएक्शन। ये ओवरऑल रिएक्शन का इक्वेशन लिखना है बोल रहे थे, ठीक है। ए को सॉल्व करते कैसे, मतलब इस जो ये दोनों रिएक्शन है उसका प्रोडक्ट क्या है, मतलब डायरेक्ट ओवरऑल रिएक्शन कैसे लिखनी है, ठीक है। लाइक रिएक्टेंट लिखना है और प्रोडक्ट लिखना है, मतलब इन दोनों रिएक्शन को एक ही रिएक्शन बना के इसे लिखना है, ऐसे बोल, ठीक है। तो NO2 प्लस F2 टू गिव्स क्या है NO2F प्लस F, और यहाँ पे है F प्लस NO2 टू गिव्स NO2F, ठीक है। अब मुझे जो रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट जो मतलब जो भी इक्वेशन, देखो जो भी इक्वेशन में कोई भी चीज़ रिएक्टेंट साइड में है और दूसरी इक्वेशन में जो वही चीज़ प्रोडक्ट साइड में है, तो वो दोनों भी कैंसिल आउट होंगे, ठीक है। तो जैसे कि इसमें जो NO2 है वो क्या है, रिएक्टेंट साइड में है, तो इसके प्रोडक्ट साइड में NO2 होता तो वो कैंसिल आउट होते, बट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे F है ये कैंसिल होगा, यानी कि ये यहाँ पे F कहाँ पे प्रोडक्ट साइड में हो गया और दूसरे रिएक्शन में क्या है वही रिएक्टेंट साइड में, तो वो कैंसिल आउट हो गए। तो हमारी ओवरऑल रिएक्शन क्या आएगी, चलो ठीक है, ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे। मुझे एक, ठीक है कोई बात नहीं। तो देखो NO2 कितने हैं, यहाँ पे 2 है, तो 2 NO2 प्लस क्या रहेगा F2 रहेगा, टू गिव्स व्हाट 2 NO2F। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमने फाइंड कर चुके हैं, यानी ओवरऑल रिएक्शन हमने फाइंड कर लिए, हमने किया, ठीक है। तो अभी बी, उसमें क्या स्टेप, देखो इसमें क्या बोला है, राइट डाउन रेट लॉ। अच्छा रेट लॉ लिखना है, रेट लॉ किसका लिखेंगे, इसका लिखेंगे, क्योंकि यही हमें फाइनल एक रिएक्शन मिली है। तो 2 NO2 प्लस F2 टू गिव्स 2 NO2F, तो इसका रेट लॉ किस लिखेंगे। हर बहुत सारे वीडियोस बना चुके हैं, वहाँ पे मैं बताई हूँ कि रेट इज इक्वल क्या होता है, एक कांस्टेंट आता है पहले के, फिर उसके बाद जो रिएक्टेंट में होते हैं वो आते हैं, ठीक है। रिएक्टेंट में पहले क्या कौन है NO2, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा NO2, ठीक है, और उसके बाद F2, ठीक है, उसके बाद F2, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, रेट इज इक्वल टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B होता है। A का ऑर्डर क्या होता है X और B का ऑर्डर होता है Y, ठीक है। तो अभी मैंने आपको ये जो रेट लॉ निकाल के दिया, क्या ये राइट है, यानी कि अभी यहाँ पे आएगा, यहाँ पे फिर X की वैल्यू तो 2 है, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, ठीक है। तो क्या ये राइट है, तो नहीं, ये रॉन्ग है, क्योंकि पहले समझना चाहिए ना गलती क्या हो रही है हमारी। तो हमारा जो रेट लॉ होता है वो हमेशा कौन से वाले रिएक्शन का निकलता है, जो रिएक्शन स्लो होती है, ठीक है। तो रेट लॉ किसका निकलेगा, इसका, ठीक है। तो इसका रेट लॉ अगर हम निकालते हैं तो कैसे आएगा, रेट इज इक्वल टू K तो आएगा सिंपली, फिर A के जगह पे आएगा हमारा NO2, ओके। X की जो X है यानी कि ऑर्डर है वो तो 1 ही है, तो नहीं लिखा तो भी चलेगा, एंड B की वैल्यू क्या है, वो है F2, उसका भी ऑर्डर है 1। तो ये है हमारा व्हाट रेट लॉ, क्यों, और यहाँ पे मेंशन भी कर दे सकते हो कि ये स्लो क्या बोलते हो, हाँ स्लो स्टेप है, जो फर्स्ट स्टेप है वो कैसी है, स्लो है, तो उसी का बस रेट लॉ निकल सकता है, ठीक है। आफ्टर दैट सी, आइडेंटिफाई द रिएक्शन इंटरमीडिएट मतलब क्या, जो एक रिएक्शन में प्रोड्यूस हुआ है और दूसरे रिएक्शन में रिएक्ट कर रहा है, कौन है ये, तो वो है हमारा ये फ्लोरीन है। तो हम बोल सकते हैं कि F इज द व्हाट रिएक्शन इंटरमीडिएट, दैट्स इट, यही था, इतना ही था। बट आपको कोई भी डिफिकल्टीज हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिए। थैंक यू।